एक्शन। भाई पंचायत वेब सीरीज का कौन फैन नहीं है। जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव और नीना गुप्ता स्टारर इस सीरीज के जैसे जैसे नए सीजन्स आ रहे हैं, ऑडियंस का इंटरेस्ट पंचायत के प्रति और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो ये जानने के लिए बेताब हो रहे हैं कि आखिर कौन है वो जिसने प्रधान जी पर गोलियां चलाई थी। इस मच अवेटेड सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिलने वाला है। उससे पहले हम इस सीरीज की कुछ बिहाइंड द सीन्स और शूटिंग लोकेशंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि इतने सिंपल कंसेप्ट पर बनाई गई इस सीरीज को बनाना इतना आसान काम नहीं था जितना कि उसे देखकर लगता है। और इसी के साथ ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जितनी इंटरेस्टिंग ये सीरीज है ना, उससे कई गुना मजेदार है इसके फैक्ट्स। इसीलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए। बिल्डिंग द वर्ल्ड ऑफ पंचायत। इस सीरीज में हमें उत्तर प्रदेश के फुलेरा गांव की कहानी दिखाई गई है। मेकर्स ने उस गांव की सादगी, वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां और उस गांव के पॉलिटिक्स को बखूबी दर्शाया है। कहानी के अनुसार मूवी मेकर्स को शूटिंग के लिए एक ऐसे गांव की तलाश थी जिसे देखकर ऑडियंस को वास्तविकता का एहसास हो। एक्सप्लोरेशन कर रहा था कि एग्जैक्टली वो सेटअप क्या होगा रूरल, तो उसमें गांव का जो ग्राम पंचायत का जो सेटअप था सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसीलिए ऐसे गांव की खोज में मेकर्स ने अलग अलग गाँव में घूमना शुरू कर दिया था। लगभग 150 गाँव देखने के बाद उन्होंने महोदिया गाँव एज अ फुलेरा गाँव को शूटिंग के लिए फाइनलाइज किया था। हाँ, वो बंदा एक शहर से आएगा जो कि एक गाँव में जॉब करना शुरू करेगा। महोदिया मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वो एमपी की कैपिटल भोपाल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। सीरीज में हमें दिखाया गया पंचायत कार्यालय वास्तव में इस महोदिया गांव का पंचायत कार्यालय है। इस ऑफिस के सिर्फ नेम होर्डिंग को चेंज करवाया गया था, ग्राम पंचायत महोदिया से ग्राम पंचायत फुलेरा, और मेकर्स ने कहानी के हिसाब से कुछ चेंजेस पंचायत ऑफिस के सामने वाली दीवार पर किए थे। पंचायत सीरीज की पॉपुलैरिटी की वजह से महोदिया गांव भी अब फुलेरा नाम से मशहूर हो गया है। ये सीरीज फेमस होने के बाद लोग उस गांव को देखने जा रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने वहां जाकर वीडियोस भी बनाए हैं। जो लोग वहां डायरेक्टली जा नहीं पाए, उन्होंने महोदिया गांव को गूगल मैप पर सर्च करके वहां के सैटेलाइट व्यू का स्क्रीनशॉट लेकर उसे ट्वीट किया है और बता रहे हैं कि ये रहा पंचायत ऑफिस, ये है उस गाँव का मंदिर, ये है उस गाँव की पानी की टंकी जो सीरीज में दिखाई गई है। सच में कुछ लोग कमाल के होते हैं। सीरीज में दिखाए गए प्रधान जी के घर के बारे में एक दिलचस्प बात नीना जी ने बताई है। प्रधान जी के घर में दिखाए गए सीन्स उसी गांव के एक प्राइवेट घर में शूट हुए थे। जिस घर में इन सीन्स को शूट किया गया था, उसके मालिक ने सीजन 3 से पहले उस घर के ऊपर का एक फ्लोर बना दिया था। उसे ऐसा लगा था कि इस वजह से प्रधान जी का घर सीरीज में और भी अच्छा और आलीशान लगेगा। हालांकि उसकी वो फ्लोर बनाने की सोच मेकर्स को मदद करने की थी, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि सीजन 2 जहां से खत्म हुआ था एग्जैक्टली वहीं से मेकर्स ने सीजन 3 के शूट को स्टार्ट करना चाहते थे। फिर बाद में मकान मालिक को समझाया गया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वजह से मेकर्स को और कुछ अनप्लान्ड सीन सीरीज में ऐड करने पड़े थे, जैसे कि सीजन 3 के शुरुआत में प्रधान जी का कंस्ट्रक्शन हो रहे घर के दीवार पर पानी मारने वाला सीन। फुलेरा पंचायत ऑफिस के बाहर हमें जो ये एक हैंडपंप दिखाया गया है, जहाँ सचिव जी को रोज जाकर नहाना पड़ता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई भी हैंडपंप वहाँ वास्तव में नहीं है। उसका एक डमी मॉडल सिर्फ शूटिंग के लिए बनाया गया था और हैंडपंप से जो पानी आता है ना, उससे एक्सटर्नल मोटर का इस्तेमाल करके हैंडपंप से आते हुए दिखाया जाता था। सीरीज में दिखाया गया शहीद राहुल पांडे केंद्रीय पुस्तकालय भी एक्चुअली वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। शहीद राहुल पांडे पुस्तकालय जिसे बनाते हैं लगाई जाती है, उसे मेकर्स ने छोटा सा सेट लगवाकर बनाया था। सीरीज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात एक्ट्रेस सान्विका ने भी शेयर की है। सीजन 2 के आखिरी 15 मिनट इतने इमोशनल है कि उसे देखने के बाद किसी को भी रोना आ जाए। ये सीन उप प्रधान प्रहलाद जी के कैरेक्टर को सीजन 3 में पूरी तरह से बदल देता है। बता रहे भैया कि हम पार्टी में हॉल देंगे। कॉमेडी से भरी सीरीज में इस लेवल का इमोशनल सीन क्रिएट कर पाना इतना आसान काम नहीं था। इसका पूरा क्रेडिट जाता है फैजल मलिक जी को। सीन कुछ ऐसा था कि प्रहलाद जी का बेटा राहुल पांडे जो आर्मी में होता है, वो एक दिन शहीद हो जाता है।
इस खबर की वजह से पूरे गांव पर दुख के बादल छा जाते हैं। तब राहुल पांडे के अंतिम संस्कार का सीन टीम को क्रिएट करना था। तो आपको ये जानते हुए हैरानी होगी कि इस सीन का प्रिपरेशन फैजल मलिक ने शूट के 2 दिन पहले से ही चालू कर दिया था। वो दिन तक सर आते ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे। शूटिंग से पहली पूरी रात वो सच में रात भर रोए थे। पूरी रात वो रोए हैं ताकि वो इफेक्ट दिखे, वो जो उनकी आईज वो जो स्वेल हो गई थी, तो उनने उस वे में प्रेप किया ताकि उनका चेहरा, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्टली सीन के साथ मैच हो। रो रो कर उन्होंने एक्चुअल में खुद की आंखें सुझा ली थी। जब ये सीन शूट किया जा रहा था तो पूरे सेट पर सन्नाटा सा छा गया था और ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि सच में वहाँ किसी शहीद हुए सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा हो। सीजन 2 के शूटिंग में सबसे बड़ी रुकावट रही थी मौसम। जी हाँ, मौसम की वजह से टीम को शूट कंप्लीट करने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। अगर आपके शूट के पहले 20 दिन लगातार बारिश हो रही है तो इससे बड़ा चैलेंज आप शूट पे नहीं फेस कर सकते। लेकिन टीम को सीरीज में गर्मी के दिन दिखाने थे और ना कि बारिश के दिन। इसीलिए बारिश की वजह से वो हर रोज सिर्फ 4 से 5 घंटे ही शूट कर पा रहे थे और जैसे ही बारिश चली जाती तो टीम कीचड़ को सुखाने में जुट जाती। HMI यूज करके कीचड़ सुखा रहे हैं ताकि ये गर्मी का मौसम लगे, बरसात का मौसम ना लगे। ये सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें प्रधान मंजू देवी गलती से भूषण की पत्नी क्रांति देवी की चप्पल पहनकर मंदिर से घर चली जाती है। इस बात पर बंदराकस और क्रांति देवी बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। बात यहाँ तक चली जाती है कि वो लोग मंजू देवी के खिलाफ पुलिस केस करने वाले थे। चप्पल की चोरी हुई है, FIR दर्ज होगा गांव के प्रधान के ऊपर। और वो भी सिर्फ एक मामूली सी चप्पल चोरी के जुर्म में, जो चप्पल गलती से एक्सचेंज हो गई थी। ये रहे उस सीन के BTS, जिसमें दिख रहा है कि कैसे डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा सुनीता पवार जी को समझा रहे हैं कि सीन को एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करना है। प्रधान जी पर गोली किसने चलाई होगी? लगता है प्रधान जी पे गोली कौन चलवाया? 2015 में जैसे एक ही सवाल हर तरफ गूंज रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कुछ वैसे ही अब 2024 में लोगों के दिमाग में सवाल घूम रहा है कि प्रधान जी पर किसने गोली चलाई होगी। साला बगैर सिक्योरिटी गया, पता है कि हमने गोली नहीं चलवाया है, इसलिए। पहले हमें भी यही लगा था कि इसके पीछे विधायक का हाथ होगा, लेकिन जहां ये सीजन खत्म हुआ है उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काम विधायक का हो सकता है। अगर हम गोली चलवाए होते ना तो तेरा प्रधान आज जिंदा नहीं रहता। इसे साजिश के पीछे कोई और ही मास्टरमाइंड है। हमें ऐसा लगता है कि ये काम सांसद ने किया होगा। सीजन 4 में सांसद का कैरेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि सांसद ने कहा था राजनीति पहलवानी की तरह नहीं, शतरंज की तरह खेली जाती है। राजनीति पहलवानी की तरह नहीं, शतरंज की तरह खेला जाता है। इसीलिए अब असली राजनीति सीजन 4 में खेली जाएगी और उसकी शुरुआत होगी प्रधान पर गोली चलाने से। सीजन 3 में विधायक की रेप्यूटेशन ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी है और इससे पार्टी को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सांसद ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि अब शतरंज के खेल में वजीर को बदलने का समय आ गया है। पंचायत का इलेक्शन आने वाला है, सहानुभूति तो चाहिए, तो खुद ही चलवा लिया हो अपने ऊपर गोली। सांसद ने प्रधान के साथ मिलकर खुद प्रधान पर ही हमला करवाया होगा। अगर ऐसे प्रधान ने नहीं किया होता तो क्या इतनी नजदीकी से उन गुंडों का निशाना चूक सकता है? वो सीधा प्रधान के छाती पर भी गोली मार सकते थे। इसीलिए हमें लगता है कि सांसद और प्रधान ने मिलकर ही ये खेल खेला होगा। सीजन 4 में विधायक को हटाने के लिए सांसद प्रधान को प्रमोट करेंगे, क्योंकि प्रधान और विधायक के बीच जंग जो चल रही थी और विधायक को हर बार जबरदस्त टक्कर देके प्रधान और पावरफुल हो रहा था। सीजन 1 में ही प्रधान ने कहा था कि एक दिन हमें सरदार पटेल जैसा बनना है। पता नहीं क्यों हमको अंदर से सरदार पटेल जैसा महसूस हो रहा है। सरदार पटेल कठिन से कठिन फैसले भी चुटकियों में लेते थे और प्रधान भी चुटकियों में फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पावर की जरूरत है। तो अब पावर पाने के लिए प्रधान जी सीजन 4 में और एक स्टेप आगे चढ़ जाएंगे। फुलेरा गांव से शुरू हो गई ये राजनीति अब शायद दिल्ली जाकर ही रुकेगी, ऐसा लग रहा है। सीजन 4 की स्टोरी की एक और पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है। सीजन 3 के आखिर में सचिव जी पर पुलिस केस हो चुका है, मतलब अब उनका करियर आगे नहीं बढ़ेगा और MBA करने का सपना भी टूट जाएगा।
अगर गोली सच में विधायक ने ही चलवाई होगी तो सचिव विधायक के खिलाफ इलेक्शन के मैदान में उतर जाएंगे। सचिव को जिताने की जिम्मेदारी पूरा फुलेरा गांव उठा लेगा। विधायक की बदनामी इतनी हो गई है कि अब वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। अगर होना चाहे भी तो उनकी पार्टी उन्हें अनुमति नहीं देगी। तो विधायक की बेटी सीजन 4 में इलेक्शन के मैदान में उतर सकती है, और वो भी सचिव जी के विपक्ष में। ऐसा भी हो सकता है कि विधायक की बेटी ने प्रधान पर हमला करवाया होगा, क्योंकि जिस दिन विधायक के हाथों कबूतर मारा गया था उसी दिन विधायक की बेटी उनके साथ वही फुलेरा में मौजूद थी। अपने पापा के अपमान का बदला वो भी ले सकती है। सीरीज में हमने देखा है कि अक्सर प्रधान, सचिव, प्रहलाद और विकास दारू की पार्टी करते हैं। वो लोग वही पंचायत ऑफिस से थोड़े दूर खुले आसमान में दारू पीने बैठते हैं और पूरी रात वही रुकते हुए एंजॉय करते हैं। आपकी ये सुनकर हंसी छूट जाएगी कि उस महोदिया गांव के कुछ लोग भी सेम चीज कई सालों से करते आ रहे हैं। यकीन नहीं होता तो सुनिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक सीन हुआ था, लोग रात में बैठ के दारू पीते हैं। आप लोग भी पीते हो? हमें पीते हैं। ये अच्छी जगह है क्या? बढ़िया, एक नंबर है। हवा लगे तो आराम से बैठ के पीते हैं, एंजॉय करते हैं आराम से। तो रात भर आप यहीं पे? रात भर यही पीते हैं, आराम से यही सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात कि इस सीरीज में कई सारे महोदिया गांव के लोगों ने भी काम किया है। कुछ सीन्स में जो गांव के लोग हमें दिख रहे हैं वो सब वास्तव में उसी गांव के रहने वाले हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पर बनी इस पंचायत सीरीज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बिहाइंड द सीन्स हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश इस वीडियो से की है। आपका अंदाजा क्या कहता है, किसने और क्यों प्रधान पर गोली चलाई होगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।